आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 डिस्कस। और चैप्टर 6 में आप देख सकते हो चैप्टर है रॉक्स। शुरू करते हैं कि अ रॉक कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल दैट फॉर्म्स मोर और लेस अ डेफिनिट यूनिट ऑफ अर्थ क्रस्ट। पत्थर क्या होता है तो डिफाइन किया जा सकता है कि एक ये मेल है, संग्रह है बहुत सारे मिनरल्स का, जो कि ज़्यादा या कम लेकिन एक डेफिनिट यूनिट यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट बोल रहा है अर्थ क्रस्ट का फॉर्म करते हैं। जो द टर्म रॉक रेफर्स नॉट ओनली टू हार्ड सॉलिड मैटर लाइक ग्रेनाइट but also to soft and loose particles like sand, silt and clay derived from the earth। जो टर्म है आपका रॉक, ये रेफर करता है सिर्फ इसके लिए नहीं कि हार्ड सॉलिड मैटर का मतलब ही सिर्फ रॉक होता है जैसे कि ग्रेनाइट हुआ, बल्कि जो सॉफ्ट मैटर्स हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स हैं जैसे कि लूज पार्टिकल्स में है, सॉफ्ट और लूज पार्टिकल जैसे कि बालू है, सिल्ट है, क्ले है, ये सब जो है डिराइव किए जाते हैं अर्थ से। तो ये भी किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं? पत्थर की कैटेगरी में आ रहे हैं, रॉक की कैटेगरी में। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक दैट डिफर फ्रॉम वन अनदर इन टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कलर, परमिएबिलिटी, मोड ऑफ ऑक्यूरेंस एंड डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू डिनोडेशन। अर्थ का जो क्रस्ट है वो बना हुआ है अलग अलग तरीके के पत्थरों से, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। टेक्सचर में यानी छू के जो फील करते हैं, स्ट्रक्चर में यानी उनका शेप, कलर उनका कलर, और परमेबिलिटी मतलब किसी में पानी रिसता है किसी में नहीं रिसता है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब तरह का किसी पत्थर में होता है, रिसता है पानी, किसी में नहीं रहता है। तो इस तरह का वो परमेबिलिटी है, कौन अलाउ करता है वाटर को आने जाने के लिए, और किस तरह से वो ऑकर हुए हैं और कितना डिग्री उनके अंदर रेजिस्टेंस है, यानी कितना वो रुकावट देते हैं डिनोडेशन को। डिनोडेशन का मतलब होता है जैसे पानी वगैरह, विंड वगैरह, ग्लेशियर वगैरह होता है ना, वो वेदरिंग की वजह से जो पत्थर टूटते हैं ना, उसके लिए बोल रहा है कि डिनोडेशन को भी कई डिग्री तक वो क्या करते हैं, रोकते हैं, है ना, रेजिस्ट करते हैं अपने आप को बिखरने से। नेक्स्ट है रॉक्स एंड मिनरल्स। अब देखो रॉक्स एंड मिनरल्स में रॉक कंसिस्ट ऑफ मिनरल एलिमेंट। रॉक किसका बना हुआ है? मिनरल एलिमेंट का। दो साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड मोर देन 2000 मिनरल एलिमेंट। 2000 से ज़्यादा मिनरल एलिमेंट को साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है, चिन्हित किया है। येट ओनली अ फ्यू ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ रॉक्स। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं जो कि बहुत मुख्य हैं, मेन हैं रॉक के कंस्टिट्यूएंट की तरह, यानी जो उसके हिस्से जिससे रॉक बना हुआ है। डिस्टिंक्शन मस्ट बी ड्रॉन बिटवीन मिनरल एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एंड द अर्थ एज अ होल। तो एक जो है कि भिन्नता कर देनी चाहिए, डिस्टिंक्शन करना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, ड्रॉ करनी चाहिए ऐसी भिन्नता बिटवीन, बीच में मिनरल एलिमेंट जो कि अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं और बाकी मिनरल्स जो कि पूरे अर्थ में मिलते हैं एज अ होल, यानी पूरे अर्थ पे। मोस्ट अबंडेंट मिनरल एलिमेंट ऑफ द अर्थ एज अ होल आर आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, सल्फर एंड कैल्शियम। सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में अबंडेंट मिनरल एलिमेंट जो धरती पे मिलता है, पूरे धरती पे, वो लोहा है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, निकल है, सल्फर है और कैल्शियम है। मोस्ट एबंडेंट मिनरल एलिमेंट ऑफ द क्रस्ट, वो देखो धरती की बात किया, अभी क्रस्ट की बात कर रहा है कि मोस्ट एबंडेंट मिनरल एलिमेंट ऑफ द क्रस्ट। क्रस्ट का सबसे ज़्यादा मिलने वाला क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम। द अर्थ क्रस्ट कंटेन्स मोर ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें ज़्यादातर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है, वेयर एज पूरे धरती पे अर्थ एज अ होल कंटेन मोर आयरन, सिलिका एंड मैग्नीशियम। कि पूरे धरती की बात करें तो आयरन, सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा है। टाइप्स ऑफ रॉक। Rocks are classified in several ways, but important classification is done on the basis of their origin. Three main types of rocks based on the origin are। जो पत्थर है ना, अलग अलग तरीके से इनका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, लेकिन जो सबसे मुख्य क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड, सेक्शन में डिवाइड करना, वो किया गया है बेसिस पे ओरिजिन की, कैसे इन पत्थरों की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन। और तीन मुख्य तरह के जो पत्थर हैं वो हैं इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये तीन हैं ओरिजिन के हिसाब से। पहला यहाँ है इग्नियस रॉक। फॉर्मेशन की बात करें कैसे बना,
द वर्ड इग्नियस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस मीन्स फायर। ये इग्नियस शब्द लिया गया है लैटिन वर्ड इग्निस से, जिसका मतलब होता है आग। दीज रॉक्स वेयर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट मोल्टेन मटेरियल ऑफ द अर्थ नोन एज मैग्मा फाउंड एट ग्रेट डेप्थ इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ये जो पत्थर हैं ये बने हुए हैं ठंडे होने से और सॉलिडिफाई होने से, यानी कि जम जाने से, कठोर हो जाने से, और क्रिस्टलाइजेशन के हो जाने से। किसका क्रिस्टलाइजेशन? गरम पिघला हुआ मोल्टेन मटेरियल जो कि अर्थ के अंदर से निकला, जिसको कि हम लोग मैग्मा भी कहते हैं, जो कि बहुत ही गहराई में धरती के मिलता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, है ना, ग्रेट डेप्थ, बहुत गहराई में मिलता है। ठीक है, तो ये जो मैग्मा है ये बाहर निकल के सॉलिडिफाई हो गया, क्रिस्टल की तरह बन गया, कठोर अवस्था में आ गया ठंडा होके, तो उसी से ये इग्नियस रॉक बना है। द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ दीज रॉक्स वेरीज फ्रॉम एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल लाइक क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर टू ग्रेनाइट एंड रियोलाइट, कलेक्टिवली नोन एज सिएलिक रॉक। जो केमिकल कंपोजिशन है, यानी कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं, कंपोजिशन है मतलब चीज़ें अपने पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हैं, तो वो पत्थर के अंदर वेरी करती हैं एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल से। जैसे कि एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल से, जैसे कि क्वार्ट्ज है, फेल्डस्पर है, और यहाँ से लेके ग्रेनाइट और रियोलाइट, कलेक्टिवली इनको क्या कहा जाता है? सिएलिक रॉक कहा जाता है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम की वजह से ही इसका नाम क्या है? सिएलिक रॉक्स। सेज द इग्नियस रॉक्स वेयर द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड। सबसे पहले कौन फॉर्म हुआ? इग्नियस रॉक फॉर्म हुआ। कैसे फॉर्म हुआ? मैग्मा के बाहर आने से। तो दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक, इसीलिए इनको प्राथमिक पत्थर भी कहते हैं। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अदर टाइप ऑफ रॉक। बाकी जो भी रॉक्स वगैरह बने हैं वो इन्हीं की वजह से बने हैं, ठीक है, या इनसे बने हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है इग्नियस रॉक के, तो दे आर वेरी हार्ड एंड कम्पैक्ट। ये बहुत कठोर होते हैं और गठे हुए रहते हैं, मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। दे आर फॉर्म्ड बाई सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा। जो मोल्टेन मैग्मा वोल्केनिक इरप्शन वगैरह से धरती से बाहर आता है, उसके सॉलिडिफाई हो जाने से, यानी ठंडा होकर जम जाने से ये बनते हैं। आगे है दे आर ग्रैन्युलर एंड क्रिस्टलाइन। ये दानेदार भी होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में। क्रिस्टल जैसे देखा होगा पेपर वेट वगैरह मिलता है, तो वो सब क्रिस्टल होता है, उस तरीके से भी मिलते हैं। दे आर आइदर फाइन ग्रेन्ड, स्मूथ एंड कॉम्पैक्ट, और मे हैव लार्ज क्रिस्टल विथ कोर्स टेक्सचर। तो ये जो होते हैं या तो एकदम बिल्कुल महीन महीन दाने हो, या फिर बिल्कुल चिकने हो, या फिर कॉम्पैक्ट गठे हुए हो, और मे हैव लार्ज क्रिस्टल, या बड़े बड़े क्रिस्टल हो सकते हैं और खुरदरे टेक्सचर वाले, यानी आप फील करोगे छू के उनको तो खुरदरा फील होगा। द साइज ऑफ देयर क्रिस्टल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ मोल्टेन मटेरियल। जो साइज होता है ना क्रिस्टल का, वो निर्भर करता है कि किस रेट से जो है लावा आपका ठंडा हो रहा है, मोल्टेन मटेरियल कूल हो रहा है। These rocks are less affected by chemical weathering because water does not percolate in these rock. ये जो पत्थर होते हैं केमिकल वेदरिंग से कम अफेक्टेड होते हैं। केमिकल मतलब मौसम वगैरह से, गर्म ठंडा से जो पत्थर वगैरह टूट जाते हैं, तो इन पे उतना प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है मौसम वगैरह का, क्योंकि वाटर इसके अंदर जमा नहीं होता है, रिश्ता नहीं है, सॉरी, परकोलेट का मतलब रिश्ता नहीं है इसमें। मोस्ट ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट। ज़्यादातर इसके अंदर क्या होता है? सिलिकेट्स होते हैं। डू नॉट हैव लेयर्स। इसमें परत नहीं होती है ना, लेयर बाय लेयर। जैसे मिट्टी खनोगे आप तो लेयर मिलती है ना, तो ऐसे इन पत्थरों में लेयर नहीं मिलेगी तुमको। दे आर जनरली वेदर्ड बाई मैकेनिकल वेदरिंग। अब ये जो है ना, ये टूटते फूटते कैसे? मैकेनिकल वेदरिंग से। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, यांत्रिक मतलब बहते हुए पानी से या फिर तेज हवाओं से, इस तरीके से मैकेनिकल वेदरिंग से। या कोई और पत्थर एक पत्थर से लड़ गया तो इस तरह से, इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। इग्नियस रॉक आर एसोसिएटेड विथ वोल्केनिक एक्टिविटी एंड आर फाउंड मोस्टली इन वोल्केनिक रीजन। इग्नियस रॉक जुड़ा हुआ है वोल्केनिक एक्टिविटी से। वोल्केनिक एक्टिविटी हरकत जहाँ भी होती है वहाँ पे, तो इसीलिए ये ऐसी जगह पे मिलता है जहाँ पे वोल्केनिक रीजन है, यानी ज्वालामुखी वाला रीजन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। अब देखो इग्नियस रॉक की ही बात कर रहा है कि ओरिजिन, उत्पत्ति के हिसाब से दो तरह के ये होते हैं।
बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन द इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। अपनी उत्पत्ति के हिसाब से यानी बनने के हिसाब से इग्नियस रॉक दो तरीके से इसका वर्गीकरण किया हुआ है। पहला है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और दूसरा है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब देखो एक्सट्रूसिव का मतलब होता है फोर्स्ड आउट यानी कि जो बाहर निकल के जम गया। इंट्रूसिव यानी कि घुसपैठ करने वाला यानी कि अंदर ही अंदर जो मोल्टेन लावा जम जाता है वो जो पत्थर बनेगा उसको बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव का देखते हैं पहले। दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मोल्टेन मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस। जब मैग्मा जमीन से बाहर निकल के अर्थ पे सरफेस पे आ जाता है और वो ठंडा होता है तो वो बनाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। द मैग्मा विच इज ब्रॉट टू द सरफेस थ्रू फिशर और वोल्केनिक, जो मैग्मा ऊपर लेके आया जाता है सरफेस तक आता है, फिशर मतलब कि पतले से जो है कि रास्ते से, थ्रू फिशर या फिर वोल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी के फूटने से जो आता है उसकी बात कर रहा है। सॉलिडिफाइज टू फॉर्म रॉक, तो वो जो मोल्टेन आता है वो बाहर निकल के बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाता है और इस तरह के पत्थर फॉर्म करता है। हेंस सच रॉक्स आर स्मूथ, तो इसलिए ऐसे पत्थर बिल्कुल स्मूथ होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल होता है इनका, और फाइन ग्रेन्ड होते हैं, दानेदार होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्केनिक रॉक, तो इनको और क्या कहा जाता है, वोल्केनिक रॉक भी कहा जाता है। बासाल्ट इज द कॉमन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड फॉर्म्स लावा फ्लोज। अब ये जो बेसाल्ट है एक कॉमन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है यानी आमतौर पे मिलने वाला इग्नियस रॉक है और ये फॉर्म करता है लावा फ्लोज, लावा शीट और लावा प्लेट्यूज। तो ये जो चीज़ें फॉर्म होती हैं ये बेसाल्ट की वजह से फॉर्म होती हैं। सम काइंड ऑफ बेसाल्ट, कुछ तरह का बेसाल्ट जो होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब कठोर हो जाता है और कठोर होके फॉर्म करता है लॉन्ग पॉलीगोनल। पॉलीगोनल मतलब बहुत सारे आर्म्स वाला कॉलम बनाता है वो, है ना, ऐसा कॉलम जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो, जैसे ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है तो भाई 3 भुजा 4 भुजा होती है ना, कहते हैं ना आर्म्स। तो पॉलीगोनल मतलब बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो जियांट कॉजवे है नॉर्दर्न आयरलैंड में वो इसी का एग्जाम्पल बेसाल्ट का, ठीक है, कि बेसाल्ट वहाँ पे क्या हुआ है, सॉलिडिफाई हो गया। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, when the magma solidifies within the earth crust it cools slowly forming coarse textured hard rocks with large crystal। अब देखो होता क्या है, जब लावा तो है तो बिल्कुल अंदर डीप, अब डीप से जब बाहर निकल रहा है तो अर्थ के सरफेस पे आने से पहले पहले वो अंदर ही जमना शुरू हो जाता है, कठोर होना शुरू हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, खुरदुरा टेक्सचर होता है, उसका फील खुरदुरा आता है छूने पे, हार्ड रॉक बनाता है और बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। जैसे एग्जांपल ग्रेनाइट है, गैब्रो है, डोलोमाइट। व्हेन द मैग्मा सॉलिडिफाइज बिलो द अर्थ सरफेस इट फॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स लाइक बैथोलिथ, लेकोलिथ, सिल्स, डाइक्स, नेक्स एटसेट्रा। यहाँ पे कह रहा है जैसे मोल्टेन मैग्मा है तो मैग्मा जैसे ऊपर की तरफ आया लेकिन सरफेस पे नहीं आया, सरफेस पे नहीं आया और नीचे ही देखो, नीचे ही इधर उधर जम गया, तो देखो डाइक फॉर्म हो गया, लेकोलिथ फॉर्म हो गया, सिल फॉर्म हो गया, बैथोलिथ फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये अंदर ही जम जाता है और धीरे धीरे ये ठंडा होता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर, इसका फील कैसा होता है, खुरदुरा फील होता है, कोर्स स्ट्रक्चर होता है इसका। आगे देखते हैं सबके बारे में धीरे धीरे। पहला है बैथोलिथ, दे आर डीप सीटेड इंट्रूजन ऑफ इग्नियस रॉक। अब ये जो बैथोलिथ है ना बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, ठीक है, डीप सीटेड होता है अंदर। दे आर यूजुअली, अच्छा इंट्रूजन का मतलब होता है, इंट्रूजन मतलब बिना परमिशन के जो आता है। अब भाई ये वैसा ही वर्ड यूज होता है इसके लिए जैसे घुसपैठ करना होता है, तो डीप सीटेड मतलब रहता है इग्नियस रॉक अंदर ही अंदर दब जाता है, दबा हुआ बिल्कुल, वो अंदर बाहर नहीं निकल पाता है, वहीं पे वो जम जाता है। तो दे आर यूजुअली डोम शेप्ड, और अक्सर ये डोम शेप का होता है विथ नो डेफिनेट फ्लोर, और इसका डेफिनेट फ्लोर नहीं होता है, फ्लोर मतलब नीचे का बेस। एंड दे फॉर्म कोर्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, और ये बनाता है कोर माउंटेन रेंजेस का। कोर का मतलब होता है निचला हिस्सा अंदर का। बैथोस का मतलब होता है डेप्थ, बैथोस मतलब डेप्थ। दे मे बी एक्सपोज, ये प्रकट किए जा सकते हैं अर्थ सरफेस पे थ्रू कंटिन्यूड इरोजन। अब यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं
जैसे ये बैथोलिथ है और देखो सरफेस के अर्थ नीचे बना हुआ है, तो अब ये बार बार लगातार इरोजन होगा तो ये ऊपर की लेयर हट जाएगी, तब जाके ये विजिबल हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग लैकोलिथ की। द मैग्मा डज नॉट रीच द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ के क्रस्ट पे मैग्मा रीच नहीं करता है, मैग्मा बिकम सॉलिड जस्ट बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे ही जो है सॉलिड हो जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रूजन ऑफ मैग्मा फॉर्म डिफरेंटली शेप्ड लैंडफॉर्म। अलग अलग तरह का इंट्रूजन यानी घुसपैठ जो होता है, मैग्मा इधर उधर दाएं बाएं जाना, तो अलग अलग तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रूजन जो होता है वो अलग अलग शेप बनाता है लैंडफॉर्म का। अपर सरफेस जो होता है वो डोम शेप्ड होता है, बट द बॉटम इज फ्लैट। फ्रॉम ग्रीक लैकोस का मतलब होता है सिस्टन यानी टंकी, टंकी की तरह तुमको दिखेगा। जैसे ये रहे तुम्हारा लैकोलिथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो लैकोलिथ है, मैग्मा नीचे से निकला जरूर, लेकिन ये पूरा आगे तक नहीं पहुंचा, ये बीच में ही देखो यहाँ पे लैकोलिथ बीच में ही क्या हो जा रहा है, सॉलिडिफाई हो जा रहा है ना। तो ये अरसर ऊपर के सरफेस में नहीं पहुंचा, और इसका भी देखो डोम लाइक स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा होगा, और बॉटम लेकिन इसका फ्लैट होता है। और बैकोलिथ में बैथोलिथ में क्या कहा था इसने कि बॉटम उसका जो है वो तुम्हारा फ्लोर डिफिनिट नहीं होता, लेकिन इसमें बता दिया कि इसका फ्लोर कैसा होता है, तुम्हारा फ्लैट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा सिल्स। समटाइम मैग्मा फ्लोज बिटवीन लेयर ऑफ रॉक्स हॉरिजॉन्टली। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हॉरिजॉन्टली मैग्मा मूव करता है। ऑलमोस्ट देखो हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि बिल्कुल वर्टिकल जाता है, नीचे से जो है वो रास्ता खोजते हुए कोई फिशर वगैरह से या वोल्केनिक पहाड़ वगैरह होता है तो बिल्कुल वर्टिकल जाता है, ऊपर से निकलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हॉरिजॉन्टली फ्लो करता है, और वही हॉरिजॉन्टली फ्लो किया हुआ मैग्मा जब क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है वहीं पे, तो दिस लेयर ऑफ इंट्रूसिव रॉक इज कॉल्ड सिल। जैसे यहाँ पे आप देखो बैथोलिथ, मान लो कि अभी बैथोलिथ फॉर्म नहीं हुआ था, मैग्मा कंटिन्यूअसली आ रहा था, तो ऊपर जाने के बजाय अब देखो ये हॉरिजॉन्टली गया मैग्मा और जाके जम गया, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ दिस इज कॉल्ड सिल। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग डाइक। द मैग्मा when forced upward fills vertical crack or fissure in existing rock and it then hardens there to form dikes। अब देखो यहाँ पे मैग्मा निकल तो रहा था, लेकिन पुराने दरार वगैरह में घुस के जम गया, पुराना दरार वगैरह गैप वगैरह था पत्थर के बीच में, उसमें जाके जम गया। तो ये जो जम गया, तो ये मैग्मा जो जमा इसी को कहते हैं डाइक। नेक्स्ट क्या होता है, समटाइम द पासेज ऑफ एन एक्सटिंक्शन वोल्केनो इज फिल्ड विथ मैग्मा। कभी कभी जो पासेज होता है ना पुराने वोल्केनो का, वो मैग्मा से भर जाता है और फिर वो वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी बिल्कुल ऊपर की तरफ, एंड इज नोन एज वोल्केनिक नेक और प्लग। वोल्केनिक नेक और प्लग कहते हैं, यानी कि अगर ये कोई पुराना पैसेज होता वोल्केनो का, और इस पैसेज में जाके वोल्केनो के पैसेज में सिर्फ ऊपर निकल के फूटता नहीं, यहाँ तक जाके बस जम जाता, तो उसी को बोलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इंट्रूसिव रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक्स। इंट्रूसिव यानी घुसपैठ वाला जो रॉक है, ये पत्थर है आपका इग्नियस रॉक, इसको हम लोग प्लूटोनिक रॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा एट अ ग्रेट डेप्थ। बहुत ही गहराई में दिख रहा है, ये बहुत ही गहराई में है, ये सब है ना, क्रस्ट के में दिख रहा है तुम्हारा, ये सरफेस और सरफेस के नीचे इतने हैं, तो गहराई में ये धीरे धीरे कूल डाउन होता है, और इसीलिए क्रिस्टल बड़े बड़े साइज के बनते हैं इसमें, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्लूटोनिक रॉक भी कहा जाता है। व्हेन मैग्मा कूल्स एट इंटरमीडिएट डेप्थ, अगर बीच में इंटरमीडिएट डेप्थ पे, अगर गहराई पे मैग्मा कूल डाउन होता है और माइनर रॉक्स जैसे कि सिल है, डाइक है, ये सब बनता है, जैसे सिल है, डाइक है, ये सब बनता है, तो इनको आप एक ग्रुप में कह सकते हो हाइपोबाइसल रॉक। एक वर्ड और यूज कर सकते हो आप इनके लिए, इन पत्थरों के लिए हाइपोबाइसल रॉक कह सकते हो। अब इसके आगे है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना है हमको ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। इग्नियस रॉक आर क्लासिफाइड इनटू एसिड इग्नियस रॉक एंड बेसिक इग्नियस रॉक। दो तरह का दे दिया आपको ऑन बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। कंपोजिशन का मतलब होता है मिलावट के हिसाब से। एसिड इग्नियस रॉक क्या है, These rocks have a silica content between 65 to 85%। ऐसे पत्थर जिसमें सिलिका 65 से 85% हो। They generally lack in iron and magnesium। इनमें आयरन मैग्नीशियम की कमी होती है इन पत्थरों में।
ग्रेनाइट इज एसिड इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट कैसा है? एसिड इग्नियस रॉक की कैटेगरी में आता है। इट इज मेड अप ऑफ लार्ज क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्ज। बना होता है बड़े बड़े लार्ज क्रिस्टल, बड़े बड़े क्रिस्टल के क्वार्ट्ज के, फ्लेट्सपर के और माइका के। और ये आमतौर पे कॉमनली यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। इसको बिल्डिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली ये किचन वगैरह में लगता है, फ्लोर वगैरह पे भी लगाते हैं कई लोग, सीढ़ियों वगैरह पे भी। बेसिक इग्नियस रॉक, दे हैव हायर परसेंटेज ऑफ ऑक्साइड ऑफ डेंसर एलिमेंट। अब ये देखो वो तुमको दिया हुआ है कि जो बेसिक इग्नियस रॉक होते हैं ना, उनके पास हायर परसेंटेज होती है आपका डेंसर एलिमेंट की। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि ये डेंसर एलिमेंट होते क्या हैं। तो बहुत सारे देखो एलिमेंट्स है, टोटल 118 एलिमेंट हैं। तो वो डेंस वाले एलिमेंट जो होते हैं वो जैसे कि तुम्हारा ऑस्मियम है, इरेडियम है, प्लेटिनम है, प्लूटोनियम है, टंगस्टन वगैरह है। तो ये सब जो है ना डेंस मेटल है, एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे आपको पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है कि किस डेंस एलिमेंट का है। तो डेंसर एलिमेंट का बना होता है और सिलिका कंटेंट इसमें होता है 40 से 60%। ऊपर वाले में, एसिड वाले में 60 से 85% और इसमें 40 से 60% होता है। और ये हैवी होता है भाई, डेंस मटेरियल है, जाहिर सी बात है तो हैवी होगा। और डार्क होता है कलर में। बासाल्ट, डोलेराइट एंड गैब्रो आर टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप। और इस ग्रुप में 3 नाम दिए हैं, बेसाल्ट है, डोलेराइट है और गैब्रो। इग्नियस रॉक आर यूजुअली कॉम्पैक्ट, बिल्कुल गठीले होते हैं, ये कॉम्पैक्ट होते हैं। और इंटरेस्ट टू बिल्डर्स एंड स्कल्प्टर्स, जो नक्काशी करते हैं, मतलब जैसे मूर्ति वगैरह बनाते हैं, और जो बिल्डर्स होते हैं ये उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत सही होते हैं। दे मे बी एसोसिएटेड विथ ओर्स ऑफ मेटल। अच्छा, इनके साथ ओर्स भी हो सकता है मेटल्स का, ठीक है, यानी कि मेटलर्जी में भी ये इस्तेमाल होते हैं। इंपॉर्टेंट इग्नियस रॉक्स आर गैब्रो, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलेराइट, फेल्ड्सपर, प्यूमिस, ऑब्सिडियन, परमेडाइट और सोरिया। तो ये सब नाम दिए हुए हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं? इम्पॉर्टेंट जो है आपको दिए हुए हैं इग्नियस रॉक। इसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक। फॉर्मेशन की बात करें कैसे बना, तो व्हेन इग्नियस रॉक आर एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब इग्नियस रॉक प्रकट हुए, कहाँ पे? बाहर निकल के आ गए सरफेस पे अर्थ के। दे आर ब्रोकन डाउन बाई वेदरिंग, अब ये टूटे फूटे वेदरिंग की वजह से, मौसम की वजह से, एंड कैरिड अवे बाई फोर्सेज ऑफ ग्रेडेशन, और ग्रेडेशन का फोर्स यानी जो इनको तोड़ेगा, जैसे कि रिवर की वजह से ये टूट फूट होगा इनमें, ग्लेशियर की वजह से, और ओशियन वेव, समुद्र की लहरों की वजह से। तो दे आर देन डिपोजिटेड एज सेडिमेंट, फिर ये किसी किनारे आके लग गए सेडिमेंट की तरह। एनी एक्सपोज्ड रॉक, कोई प्रकट हुआ पत्थर, ड्यू टू वेरियस एजेंट ऑफ इरोजन, बहुत सारे एजेंट होते हैं इरोजन के, में वेदर एंड डिसइंटीग्रेट, तो वो टूट फूट सकता है और टुकड़ों में बट सकता है। द सेडिमेंट आर डिपोजिटेड ओवर लॉन्ग पीरियड इन सी, लेक, स्ट्रीम एटसेट्रा। अब ये जो टूट फूट इनका हो रहा है तो किसी किनारे ये जाके लग जाएंगे और जमा होंगे तो डिपॉजिट होंगे लंबे समय तक। सब्सिक्वेंट एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर चढ़ता जाएगा, ऐड होगा धीरे धीरे, एंड ड्यू टू देयर ओन वेट फ्रॉम अबव। अब देखो जाहिर सी बात है, अब लहरें जो हैं थोड़ी सी लेके आई यहाँ पे और यहाँ जमा कर दिया, फिर लहरें आई जमा कर दिया, तो ये क्या हुआ? एक के ऊपर एक क्या होगा? अपने ही दबाव से, क्या कह रहा है? सब्सिक्वेंट लेयर आर एडेड एंड ड्यू टू देयर ओन वेट, और अपने ही वेट की वजह से जो सेडिमेंट है वो मिल के, ये जो सेडिमेंट की लेयर है अलग अलग, ये सारी सेडिमेंट की लेयर एक दूसरे के साथ मिलके सीमेंटेड हो जाती है। सीमेंटेड मतलब बिल्कुल जम जाती है, कठोर हो जाती है, टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। और ये जो पत्थर फॉर्म होगा इनके कॉम्बिनेशन से वो कौन सा होगा? सेडिमेंट्री रॉक होगा। दे आर सेकेंडरी रॉक, और ये जो है सेकेंडरी रॉक है। क्यों? क्योंकि ये बने हैं टूट फूट से। किसके? इग्नियस रॉक के टूट फूट से, वेदरिंग की वजह से, या फिर ये बहुत सारे एजेंट्स की वजह से, जैसे कि आपका ग्लेशियर, रिवर वगैरह, उसकी वजह से आप ये बने हैं इग्नियस रॉक से। तो प्राइमरी हमारा इग्नियस ही है, और ये जो फॉर्म हुआ है ये सेडिमेंट्री, ये आपका सेकेंडरी रॉक है, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिडिफिकेशन से हुआ है। सेडिमेंट, ओरिजिनल, इग्नियस। सेडिमेंट आ कहाँ से रहा है? इग्नियस रॉक से आ रहा है। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक पेरेंट रॉक।
कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, इनका नेचर कैसा है सेडिमेंट्री रॉक का। तो सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम अदर रॉक। तो ये उस मटेरियल का बना होता है जो दूसरे पत्थरों से मिलता है, जैसे कि हमने बताया इग्नियस रॉक वगैरह से। दे मे ऑल्सो हैव प्लांट एंड एनिमल रिमेन। अब जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ इग्नियस रॉक का पार्ट हो, इसमें देखो लिखा है कि इनमें प्लांट और एनिमल का रिमेन भी हो सकता है, बचा खुचा भी हो सकता है। दीज रॉक्स दस कंटेन फॉसिल। तो इसीलिए इन पत्थरों में फॉसिल मिलता है। फॉसिल का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर, किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का बचा खुचा हिस्सा, है ना, सड़ने गलने के बाद वाला। They may be formed through different processes and are also classified on the basis of their formation। कह रहा है they may be formed through different process, ये बन सकते हैं अलग अलग तरीके से और इनका वर्गीकरण किया जा सकता है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से, जिस तरह ये बनते हैं उस हिसाब से। द प्रोसेस दैट टर्न्स लूज सेडिमेंट इनटू रॉक्स। जो लूज यानी कि कंबाइंड नहीं है, कठोर नहीं है, लूज हैं आपस में सेडिमेंट्स। तो जो प्रोसेस होता है, तरीका कि लूज सेडिमेंट को बिल्कुल कठोर कर देता है, उसको लिथिफिकेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को लिथिफिकेशन कहते हैं। यानी जो ये लेयर्स हैं आपस में जब जम रही हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? लिथिफिकेशन कहेंगे। ये लिथिफिकेशन हो रहा। दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड कंस्टिट्यूट अबाउट 75% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब। ये इतने ज़्यादा फैले हुए हैं सरफेस पे अर्थ के कि 75% जो ज़मीन है ग्लोब के ऊपर वो इन्हीं की है, यानी कि वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक आर जनरली नॉट क्रिस्टलाइन। ये क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं आमतौर पे, ये सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं एज कम्पेयर टू इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक तो काफ़ी हार्ड है। एंड लेयर्ड एज दे आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। यहाँ जैसे हमने देखा लेयर पे लेयर आ रही थी और वेट की वजह से हो रहा था, इसीलिए ये पत्थरों में लेयर मिलेगा आपको, ठीक है, तह मिलेगी। द डिफरेंट टाइप ऑफ sediment are consolidated and compacted by different type of cementing element like calcium, silica etc। जो अलग अलग तरह के सेडिमेंट्स होते हैं वो आपस में consolidated यानी यूनाइटेड रहते हैं, एक होते हैं। कॉम्पैक्टेड का मतलब जम जाते हैं अलग अलग तरीके के सीमेंटिंग एलिमेंट से। सीमेंटिंग एलिमेंट का मतलब होता है ऐसा कोई एलिमेंट जिसके अंदर सीमेंट वाली ताकत हो, है ना। तो जैसे कैल्शियम है, सिलिका है, तो कैल्शियम और सिलिका टाइप का एलिमेंट क्या करता है, अलग अलग तरीके के जो सेडिमेंट्स होते हैं उनमें अगर ये चीज़ मिक्स होगी तो वो क्या करेगा, ये दोनों सीमेंट वाली प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी ये जमा देंगे उसको। सेडिमेंट्री रॉक मेक एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो बहुत बड़ा फैला हुआ जो है लैंडफॉर्म बनाते हैं, जो है फैला हुआ मैदान बनाते हैं। दे डो नॉट मेक मैसिव रॉक, यानी कि बड़े बड़े विशालकाय पत्थर नहीं बनाते ये, जैसे बैथोलिथ और लैकोलिथ में बन रहा था। बैकोलिथ लैकोलिथ में बड़े बड़े डोम लाइक पत्थर बन रहे थे और वो भी ज़मीन के नीचे ही, सरफेस के नीचे ही बन रहे थे। तो ये फैला हुआ ज़मीन का स्ट्रक्चर बनाता है, न कि ये विशालकाय पत्थर बनाता है जैसे बैथोलिथ और लैकोलिथ बनाते हैं। प्रोसेसेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें? तो लिथिफिकेशन पहला तो देख ही लिया था हम लोगों ने कि इसका मतलब होता है टर्निंग द लूज सेडिमेंट इनटू हार्ड रॉक। यानी ये जो लेयर्स है आके क्या हुई, ये पहले लूज सेडिमेंट थे बालू की तरह, आए और जमा हो गए, जमा होके हार्डन हो गए, मतलब लिथिफिकेशन हुआ। ट्रांसपोर्टेड सेडिमेंट आर डिपोजिटेड लेयर अपॉन लेयर। जो ट्रांसपोर्टेड सेडिमेंट होते हैं, अब भाई ट्रांसपोर्ट कौन करेगा सेडिमेंट का? तो हवाएं करेंगी, पानी करेगा, ग्लेशियर करेगा, अपने साथ बहा ले जाएगा सेडिमेंट को और किसी एक किनारे पे लगाएगा, और जब लेयर बाय लेयर चढ़ता जाएगा तो उससे दिस बिल्ड्स अप प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो दबाव से क्या बनता है, प्रेशर बनेगा और टेम्परेचर बनेगा। तो 3 प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व। तो इसका मतलब 3 प्रोसेस देखो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं लूज मटेरियल को हार्ड बनाने में। पहला है इवेपोरेशन, फिर दूसरा है कॉम्पैक्शन यानी डेंसिटी बढ़ जाती है भाई, दबाव पड़ता है तो नीचे की तरफ, और तीसरा है सीमेंटेशन। दबाव बनने के साथ साथ सीमेंटेशन होना ज़रूरी है ताकि वो कंबाइंड होकर एक सॉलिड बन जाए। प्रोसेसेस देखते हैं। पहला है इवेपोरेशन। इन दिस केस वाटर फ्रॉम लूज मटेरियल इज इवेपोरेटेड एज इन द केस ऑफ। इस केस में क्या होता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है जैसा कि केस में होता है रॉक सॉल्ट के, है ना।
तो जो एक्यूमिलेशन होता है, जमाव होता है रॉक सॉल्ट का, मेनली कहाँ पे होता है? मेनली होता है थ्रू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से होता है, बिफोर बीइंग कॉम्पैक्टेड एंड सीमेंटेड। तो इनका जमाव किससे होता है? मेनली इवेपोरेशन से होता है, इससे पहले कि वो एक जगह पे वो कॉम्पैक्ट कठोर बने या फिर सीमेंटेड हो जाए, है ना। फिर है कॉम्पैक्शन। इन दिस प्रोसेस, कॉम्पैक्शन में क्या होता है? सेडिमेंट जो होते हैं आफ्टर पाइलिंग अप, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने पे ग्रेजुअली धीरे धीरे स्क्वीज होते हैं, यानी दब जाते हैं बाय द वेट ऑफ ओवरलाइंग लेयर, ऊपर के लेयर से। भाई परत दर परत हो रही है, नीचे की परत क्या हुई? दब गई ऊपर के वेट से, और अपने आप को हार्ड कर लेता है, हार्डनेस ऑफ अंडरलाइंग लेयर। अब नीचे का लेयर ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऊपर के दबाव से हार्ड हो जाएगा। सैंड इज कॉम्पैक्टेड इन दिस वे टू सैंडस्टोन, और इसी तरीके से जो बालू है, बालू पत्थर बन जाता है। फिर थर्ड है सीमेंटेशन। इस प्रोसेस में देखो, इट इज द बॉन्डिंग टुगेदर ऑफ कॉम्पैक्टेड सेडिमेंट। अब जो एक जगह पे जमा होके कॉम्पैक्ट हो गया है, बिल्कुल छोटा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेना, कॉम्पैक्ट हो जाता है, आके सिकुड़ना बाय नेचुरल मटेरियल जैसे कि कैल्शियम कंपाउंड से। तो वो सीमेंटेशन का मतलब होता है कि जो कॉम्पैक्टेड सेडिमेंट है ना, वो प्राकृतिक रूप से कैल्शियम कंपाउंड वगैरह से मिलके सिलिका, आयरन, ये सब के अंदर प्रॉपर्टीज होती है। किस तरह का प्रॉपर्टी होता है? प्रॉपर्टी होता है कि सीमेंटेशन की प्रॉपर्टी, यानी ये कंबाइन करवा देते हैं, है ना, जोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल जाके जुड़ जाता है। कॉम्पैक्टेड सेडिमेंट जो होता है बिल्कुल आपस में जुड़ जाता है और बिल्कुल कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है। क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेशन के हिसाब से। मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, दीज कंटेन फ्रेगमेंट फ्रॉम ब्रेकिंग अप ऑफ अदर रॉक। तो ये कंटेन करता है, इसमें होता है फ्रेगमेंट, टुकड़े होते हैं जो कि मिलते हैं किससे? ब्रेकिंग अप ऑफ अदर रॉक, यानी दूसरे पत्थरों के टूटने फूटने से। दीज सेडिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड क्लास्टिक सेडिमेंट। इस तरह का सेडिमेंट कहलाता है क्लास्टिक सेडिमेंट। और जो ब्रेकिंग अप ऑफ ओल्डर रॉक्स टेक्स प्लेस थ्रू ड्यूनेडेशन बाय एजेंट लाइक रनिंग वाटर, मूविंग ग्लेशियर एंड विंड। ड्यूनेडेशन का मतलब होता है कि मतलब टूट फूट जाना, बहुत ही सारे तरीके से टूटना फूटना। तो जो पुराने पत्थर होते हैं ना, वो टूटते फूटते हैं, और वो तोड़ने फोड़ने के लिए बहुत सारे एजेंट है, जैसे रनिंग वाटर है, मूविंग ग्लेशियर है, विंड है। तो मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स इंक्लूड शेल, सैंडस्टोन, क्ले, कॉन्ग्लोमरेट्स एंड लोएस। तो जो मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक, मैकेनिकली बताया ना, देखो अलग अलग बाहरी एजेंट्स है, ये क्या कर रहे हैं? इनकी वजह से वो पत्थर टूट रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहा गया मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। तो इसमें शेल है, सैंडस्टोन है, क्ले है, कॉन्ग्लोमरेट है और लोइस है। इन दिस प्रोसेस, इस तरीके में, इस प्रोसेस में, मेथड में, जो सेडिमेंट्स होते हैं आर ग्रेजुअली, धीरे धीरे स्क्वीज, दब जाते हैं बाय वेट ऑफ ओवरलाइंग, ऊपर के वेट से। तो ऊपर के जो सेडिमेंट्स हैं उनके वेट से। एंड द लोअर लेयर हार्डन, और नीचे का लेयर हार्ड हो जाता है और पत्थर बन जाता है। सिंस सच रॉक आर फॉर्म्ड इन लेयर, तो ऐसे पत्थर कैसे बनते हैं? लेयर में बनते हैं, सतह दर सतह। तो इसीलिए इनको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैंड बिकम सैंडस्टोन। तो सैंड, जो सैंडस्टोन बनता है, वो इसी कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद है केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। तो देखो केमिकली कैसे फॉर्म होगा? These are formed by the direct precipitation of mineral matter from solution। ये जो बनते हैं ये प्रेसिपिटेशन से बनते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब जम जाना, जम के नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ आ जाना। तो जो मिनरल मैटर है ना, उससे मिनरल मैटर के बने होते हैं जो सॉल्यूशन में से जो है प्रेसिपिटेट होते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉलिड सॉल्वेंट को मिला के, दो चीज़ों को मिला के बनता है। एक्यूमिलेशन टेक्स प्लेस, जो जमाव होता है वो टेक प्लेस करता है कहाँ पे? लेक्स में, झील में। और लगून का मतलब होता है समुद्र तल में, ठीक है। दे आर कॉम्पैक्टेड थ्रू इवेपोरेशन, ये आपस में जमते हैं किसकी वजह से? इवेपोरेशन की वजह से सिकुड़ जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिप्सम है, रॉक सॉल्ट है और पोटाश है। रॉक सॉल्ट जो है डेड सी में मिलता है, अराल सी में और सांभर लेक में भी मिलेगा, राजस्थान के। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक, यानी कि जैविक रूप से जो पड़ा हुआ पत्थर है। तो दीज रॉक कंटेन रिमेन ऑफ डेड प्लांट, जैसा मैंने नाम लिया जैविक, तो ये बना भी है डेड प्लांट से, है ना, जीव जंतु के मतलब अवशेषों से बना हुआ है। लाइमस्टोन और कैल्केरियस रॉक जो है वो बना हुआ है स्केलेटन से, ठीक है। और किसके स्केलेटन से? स्केलेटन मिलेगा आपको, है ना, वही लिविंग ऑर्गेनिज्म का।
और जो शेल होता है, जैसे कि सीप वगैरह होता है ना, इसको बोल रहा है शेल, खोखला वगैरह। और एनिमल रिमेन, जैसे घोंगा भी होता है ना, अपना कवर लेके चलता है, तो वो सारे और एनिमल के रिमेन्स वगैरह से बनता है। इट कंटेन्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लाइम, और इसमें जो है बहुत बड़ा प्रोपोर्शन होता है लाइम का। द रॉक लाइक पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट आर टर्म एट कार्बोनेशियस रॉक। जो पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है, इन सबको कार्बोनेशियस रॉक कहते हैं, क्योंकि मेनली ये कार्बन के बने होते हैं। अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स आर सिलिशियस रॉक फॉर्म ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ सिलिका कंटेंट। दूसरे तरह का जैविक पत्थर जो होता है वो सिलिशियस पत्थर है, और ये इसलिए सिलिशियस है क्योंकि इसके अंदर सिलिका ज़्यादा मात्रा में होती है। चॉक इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोनेट रॉक। जो चॉक है आपका, ये भी कार्बोनेट पत्थर का फॉर्म है, कार्बन से ही बना हुआ है। इट इज फॉर्म ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ कार्बोनेट मटेरियल। और ये बनता किसकी वजह से है? प्रेसिपिटेट होने की वजह से होता बनता है कार्बोनेट मटेरियल के। प्रेसिपिटेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा केमिस्ट्री में। In the ancient past, there were vast swamp of forest region that got buried and underwent changes to yield fossil fuel. पुराने समय की बात कर रहा है कि बहुत बड़ा दलदल वगैरह था, फॉरेस्ट रीजन वगैरह था, जो कि जो है नीचे की तरफ दब गया और उसमें बहुत सारे बदलाव आए और जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल बना। The vegetable matter undergoes changes after being submerged by underground water. जो वेजिटेबल मैटर था वो नीचे की तरफ गया और उसमें बदलाव आया जब वो डूब गया पानी के अंदर। फॉर्मेशन इनटू रॉक प्रोसीड इन स्टेजेस। और जो पत्थर का फॉर्मेशन होता है ना, वो बहुत सारे स्टेजेस में होता है, जैसे पीट, लिग्नाइट और कोल है। तो ये तीन का दिया हुआ है, स्टेजेस में हुआ। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट फेज, जो पहला फेज का प्रोडक्ट था वो पीट है और इसको ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। लिग्नाइट इज मोर डिकम्पोज्ड रॉक ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है ज़्यादा डिकम्पोज होता है, उससे बनता है लिग्नाइट। और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल, और इसको भी ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सेवरल न्यू प्रोडक्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज रॉक इन रिसेंट ईयर्स इंक्लूडिंग वैक्स एंड रेजिन्स। तो बहुत सारे जो है नए नए प्रोडक्ट आपको मिले हैं इन पत्थरों में से, ठीक है। इन पत्थरों में से बहुत सारे नए नए मटेरियल आपको मिले हैं और डिस्कवर किए गए हैं, जैसे वैक्स है और जैसे रेजिन है। रेजिन जो है एक पॉलीमर है, ठीक है। इन कोल परसेंटेज ऑफ कार्बन इज वेरी हाई। कोयले में परसेंटेज कार्बन का बहुत ज़्यादा होता है। दो तरह के कोयले जो होते हैं, बिटुमिनस है और एंथ्रेसाइट, ये सोर्सेज हैं फ्यूल के और फॉर पावर जनरेशन, है ना। इससे जो है कि पावर जनरेट किया जाता है, यानी बिजली बनाई जाती है। द रिमेन ऑफ एनिमल एंड प्लांट विच हैव बिकम हार्ड एंड टर्न्ड इनटू सेडिमेंट्री रॉक या फ्यूल सच एज कोल और पेट्रोलियम आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। जो बचा कुचा रिमेन्स है डेड एंड डिकेइंग मैटर का, एनिमल वगैरह का, जीव जंतुओं का, जो कि अब हार्ड हो चुका है और बदल चुका है या तो सेडिमेंट्री पत्थर में या फिर फ्यूल में, ईंधन में, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, इन्हीं को कहते हैं फॉसिल फ्यूल। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट फॉर्मेशन। अब देखो बहुत सारे एजेंट हैं, हमने पढ़ा था। एजेंट जैसे पानी है, जैसे कि आपका ग्लेशियर है, जैसे कि एजेंट आपका हवा है। तो एजेंट जिस तरह से पत्थर बनाता है, तो एजेंट के हिसाब से भी कैटेगराइज किए गए हैं। जैसे रिवराइन रॉक, रिवराइन का मतलब होता है तटवर्ती रॉक। ये फॉर्म्ड होते हैं अलुवियल डिपॉजिट से, जलोढ़ मिट्टी के डिपॉजिट से, जो कि ब्रॉड बाय द फ्लोइंग वाटर ऑफ स्ट्रीम। कोई झरना वगैरह है, स्ट्रीम वगैरह है, बहती हुई चली आ रही है, तो वो लेके आती है किनारे पे और तटीय इलाके पे, है ना, तट पे, एकदम किनारे पे ये जो है फॉर्म करता है पत्थर। वो बार बार लेके आती हैं लहरें, है ना, कंटिन्यूसली, और किनारे की तरफ आकर जमा करती हैं, उसकी वजह से ये पत्थर बनता है। तो इसीलिए इसको रिवराइन रॉक बोलते हैं। लेकेस्ट्राइन रॉक क्या होता है? आर फाउंड ऑन द बेड ऑफ अ लेक, यानी कोई लेक वगैरह, झील वगैरह उसके बेड पे मिलेगा, बॉटम में मिलेगा, करस्पॉन्डिंग टू सक्सेसिव पीरियड ऑफ डिपोजिशन, है ना। किसके हिसाब से? सक्सेसिव पीरियड ऑफ डिपोजिशन के हिसाब से, कि कितनी बार डिपॉजिट हुआ है मटेरियल। तो वो बार बार के डिपोजिशन से वो फिर वो वही होगा, इसमें भी दबाव पड़ेगा और उसकी वजह से वो हार्ड होगा।
ग्लेशियल रॉक कैसा है? आर फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ डेब्रिस और टिल्स। तो ये जो ग्लेशियल रॉक है ये बनता है ग्लेशियल डिपॉजिट से। तो ग्लेशियल डिपॉजिट, ग्लेशियर वगैरह कहीं पे एक किनारे डिपॉजिट होगा मलबा वगैरह की तरह, तो वो मलबा वगैरह कहीं किनारे पड़ेगा तो वही जो पत्थर बनेगा उसी को बोल रहा है ग्लेशियल रॉक। द ग्लेशियर इरोड द सरफेस एंड द साइड ऑफ अ वैली एंड ट्रांसपोर्ट द इरोडेड मटेरियल फर्दर। अब देखो ग्लेशियल रॉक, देखो ग्लेशियर से ही बन रहा है। जब ग्लेशियर, देखो ये आपका माउंटेन है, माउंटेन पूरा बर्फ से जमा हुआ है। जब यहाँ से बर्फ वगैरह पिघलेगी तो बर्फ पिघलते पिघलते अपने साथ कुछ जो है पत्थर वगैरह भी लेके जाएगी, है ना, और इनको इरोड करते हुए लेके जाएगी और ये टूटेंगे फूटेंगे रास्ते में और जाके कहीं जमा होगी। तो जमा होगी और जहाँ पे ये बनेगी तो वो जो पत्थर बनेगा ना, इनके टीले की ही वजह से, है ना, इनके मलबे की वजह से, तो वही कहलाता है ग्लेशियल रॉक। व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट ड्यू टू हीट, और जब ये यहाँ पे तो भाई ग्लेशियर भी है ना, पत्थर इसके नीचे दबा हुआ बन गया। अब ये ग्लेशियर वगैरह जो मेल्ट होता है तो डेब्रिस ब्रॉट बाय इट्स लेफ्ट बिहाइंड, तो ये जो मलबा आया हुआ है पत्थर वगैरह का ये तो पीछे छूट जाता है इन द फॉर्म ऑफ मोरेंस विच फॉर्म ग्लेशियल रॉक। तो ये मोरेंस वगैरह तुमको ये पत्थर मिलेगा तुमको, वही पत्थर कहलाता है ग्लेशियल रॉक। द ग्लेशियल रॉक इंक्लूड करता है बाउल्डर्स, ग्रेवल सैंड, ग्रेवल और सैंड। तो ये तीन इसमें नाम दिए हुए हैं, बाउल्डर, ग्रेवल और सैंड, ये आते हैं कैटेगरी में ग्लेशियल रॉक के। एओलियन रॉक यानी कि ये हवा से, है ना, ये रॉक फॉर्म्ड होते हैं विथ सैंड पार्टिकल ब्रॉट बाय विंड, जो बालू के पार्टिकल हवाओं से ब्रॉट डाउन होते हैं उसकी वजह से होते हैं। हवाएं एक तरफ से दूसरी तरफ चलती हैं, तो ये मेनली डिजर्ट वगैरह में ही मिलना चाहिए। डिपोजिशन ऑफ सैंड पार्टिकल वन ओवर द अदर, हवाएं चल रही हैं और जो सैंड पार्टिकल एक तरफ से दूसरी तरफ आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और एक के ऊपर एक जमा हो रहे हैं, तो इससे मेक्स देम हार्ड एंड फॉर्म सेडिमेंट्री ऑयलियन रॉक। तो एक दूसरे पे जब जमा होंगे तो फिर वही है, लेयर बाय लेयर होगा, सतह बनेगी, ऊपर के वेट से नीचे का हार्ड हो जाएगा, तो सेडिमेंट्री एओलियन रॉक। तो सेडिमेंट्री के साथ एओलियन क्यों रख गया? एओलियन इसलिए लग गया क्योंकि एयर की वजह से ये बना, है ना, एजेंट के हिसाब से ही हम पढ़ रहे हैं। सच रॉक आर फाउंड इन डिजर्ट, देखा रेगिस्तान में ऐसे पत्थर पाए जाते हैं। लुइस इज एन इंपॉर्टेंट एओलियन डिपॉजिट, तो लुइस जो है वो इंपॉर्टेंट एओलियन डिपॉजिट है, यानी कि एयर के द्वारा लाया हुआ जो है बना हुआ रॉक है, एयर एजेंट था उसमें। मैराइन रॉक कौन से होते हैं? जाहिर सी बात है पानी वानी में बनेगा ये। दीज आर फॉर्म्ड एट द ओशियन फ्लोर, तो कहाँ पे बनेगा ये? ओशियन फ्लोर पे बनेगा, है ना, समंदर के बिल्कुल तले पे बनेगा। दीज रॉक्स आर ऑफ टू टाइप, ये दो तरीके के होते हैं। कैलकेरियस सेडिमेंट्री मैराइन रॉक होता है, तो ये जो पत्थर होते हैं फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ शेल्स, शेल वगैरह वही फिर से वो सीप वगैरह जो होता है, जो घोंगा जो उसका कवर होता है उससे, और स्केलेटन वगैरह जो हड्डियां वगैरह होती हैं सी ऑर्गेनिज्म यानी समुद्री जीव जंतुओं के, उससे बनता है। कोरल, क्लैम और ओयस्टर का, ये जब जो है जानवर के नाम दिए हुए हैं, केकड़ा वगैरह। दे लिव ऑन ओशियन फ्लोर एंड एक्सट्रैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम ओशियन वाटर, तो ये रहते हैं ओशियन के फ्लोर पे और कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं ओशियन वाटर से, समुद्र के पानी से। चौक और लाइम स्टोन जो है एग्जाम्पल है ऐसे पत्थरों का। मेरा अब यहाँ पे देखो कार्बोनेशियस, ये कैलकेरियस, और यहाँ पे ये कैल्शियम वाला है और ये कार्बोनेशियस सेडिमेंट्री रॉक। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सी प्लांट, अब ये सी प्लांट से बनते हैं, ये सी ऑर्गेनिज्म से, ये सी प्लांट से बन रहा है। विच रिमेन बरीड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय तक के लिए अगर वो दबा हुआ है, बरीड है, तो उससे ये पत्थर बनते हैं कार्बोनेशियस सेडिमेंट्री रॉक। दीज लॉन्ग प्रिजर्व्ड रिमेन्स आर नोन एज फॉसिल, और ये बहुत समय से प्रिजर्व हुए जो रिमेन्स होते हैं बचे खुचे, इन्हीं को फॉसिल कहते हैं। दे आर कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ कोल, ये कोयले में बदल जाते हैं, लिग्नाइट में और पीट में, प्रेशर की वजह से ओवरलाइंग रॉक ऑन देम, यानी एक परत के ऊपर दूसरी परत आती जाती है और नीचे वाली जो परत होती है वो दबाव सहते हुए, टेम्परेचर सहते हुए कठोर हो जाती है और बदल जाती है काफ़ी लंबे समय में कोल, लिग्नाइट और पीट के फॉर्म में। क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज ऑल्सो डन इन अदर वे लाइक ट्रांसपोर्टेशन, अब जो वर्गीकरण है ना, मतलब अलग अलग सेगमेंट्स में इसको करना, वर्गीकरण करना सेडिमेंट्री रॉक का, वो अलग तरीके से भी किया जाता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन एजेंट, कौन सा एजेंट उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके आया। देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हाउएवर रिमेन द सेम, लेकिन कैरेक्टराइज तो कर दोगे लेकिन उनका जो बेसिक,
है ना, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो किसी तरह भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। फॉर्मेशन मेटामॉर्फिक रॉक का, कि मेटामॉर्फिक का मतलब है ये डिराइव किया गया मेटामॉर्फोस से। इसका मतलब क्या होता है, विच मीन चेंज इन फॉर्म, यानी कि कोई एक तरह का फॉर्म है दूसरे फॉर्म में बदल गया, है ना। तो मेटामॉर्फिज्म रेफर करता है टू द अल्टरेशन ऑफ द कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ अ रॉक बाय हीट, प्रेशर और एनी अदर नेचुरल एजेंसी। ध्यान से समझो, मेटामॉर्फिज्म इस क्या होता है, अल्टरेशन मतलब बदलाव आ जाना, मिलावट में या बनावट में किसी पत्थर के हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से, या फिर कोई प्राकृतिक एजेंट की वजह से। तो द रॉक्स वेयर वंस इग्नियस और सेडिमेंट्री, तो जो पत्थर पहले की एक बार क्या था, इग्नियस था या सेडिमेंट्री था, जो कि अंडरवेंट हुआ, जो गया बदलाव में थ्रू फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, फिजिकली या केमिकली किसी तरह के बदलाव में गया, वो कहलाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। The factor that take part in changing the form of rock are temperature and pressure। तो कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है बदलाव के लिए पत्थरों के, वो है टेम्परेचर और प्रेशर, या फिर दोनों एक साथ। सिंस रॉक आर कंपोज्ड ऑन मिनरल, रॉक बने होते हैं मिनरल्स के, तो दीज में चेंज देयर कंपोजिशन एंड टेक्सचर अंडर ग्रेट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसीलिए ये जो मिनरल्स होते हैं ना, ये क्या कर सकते हैं, इनका मिलावट वगैरह चेंज कर सकते हैं, इनका टेक्सचर वगैरह चेंज कर सकते हैं अंडर ग्रेट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो बदल सकता है इन सब चीज़ें कब, जब उनको ज़्यादा प्रेशर मिले और टेम्परेचर मिले, तो उनका कंपोजिशन जो है चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। अब कैसा कैरेक्टरिस्टिक है मेटामॉर्फिक रॉक का, तो दे आर हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट, ये ज़्यादा कठोर होते हैं और ज़्यादा गठे हुए रहते हैं, मतलब कॉम्पैक्ट रहते हैं, मतलब आके सिकुड़ जाते हैं, बिल्कुल डेंस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मार्बल जो कि बना होता है लाइम स्टोन से, वो हार्डर होता है लाइम स्टोन से, यानी लाइम स्टोन से मार्बल बनता है, तो लाइम स्टोन से जो मार्बल बन गया, मार्बल ज़्यादा कठोर हो गया लाइम स्टोन से। मोस्ट ऑफ देम आर इम्परमिएबल, इम्परमिएबल मतलब उसमें कुछ भी पानी वानी अलाउ नहीं होता है पास होने में, रिश्ता उस्ता नहीं है उसके अंदर, पानी लिखा है। They do not have fossil as fossil in the sedimentary rock are destroyed during the formation of metamorphic rock। अब इनमें फॉसिल्स नहीं होते, मतलब डेड एंड डिकेइंग का रिमेन वगैरह नहीं होता है, बचा कुचा हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि ये सब बर्बाद हो जाता है फॉर्मेशन में। जब मेटामॉर्फिक रॉक में ये बदल रहे होते हैं ना प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, तो जो फॉसिल्स वगैरह हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म ड्यू टू चेंज इन टेक्सचर, मेटामॉर्फिक पत्थर जो होते हैं वो बनते हैं टेक्सचर के अंदर चेंज होने से, और कॉम्पोजिशन जो होता है पुराने पत्थरों का वो चेंज होता है, तो मेटामॉर्फिक बनते हैं। और जाहिर सी बात है मिनरल्स के बारे हैं, तो टेम्परेचर प्रेशर चेंज होगा तो कॉम्पोजिशन चेंज हो सकता है। न्यू मिनरल आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, नए नए मिनरल बनते हैं जब मेटामॉर्फिज्म होता है। मेटामॉर्फिज्म मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, अब थर्मल समझ ही गए होगे, हीट। तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म occur when the transformation of original rock take place due to the influence of high temperature। जब देखो टेम्परेचर की वजह से अगर कोई बदलाव आ रहा है ओरिजिनल पत्थर में, तो वो जो होगा मेटामॉर्फिज्म यानी कि फॉर चेंज, वो चेंज कहलाएगा थर्मल मेटामॉर्फिज्म। जैसे यहाँ पे दिया है, स्लेट फॉर्म्ड फ्रॉम क्ले, स्लेट जो है क्ले से बनता है, एंड ग्रेफाइट फ्रॉम कोल, और ग्रेफाइट कोयले से। द हीट में बी फ्रॉम हॉट मैग्मा और फ्रॉम फ्रिक्शन ऑफ मूविंग रॉक। अब देखो दो पत्थरों के आपस में एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करके चलने से भी जो है फ्रिक्शन से भी हीट मिल सकता है, या फिर अंदर का मैग्मा वगैरह जो है हॉट मैग्मा वो भी हीट दे सकता है, तो हीट कहीं से भी मिल सकती है मेटामॉर्फिज्म के लिए। डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म ऑकर होता है व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस मेनली बिकॉज ऑफ प्रेशर, जब सिर्फ और सिर्फ दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से ज़्यादा गहराई में, डेप्थ विद इन अर्थ क्रस्ट, ज़्यादा गहराई में दबाव की वजह से जब पत्थर बदलते हैं तो वो कहलाता है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। केमिकली एक्टिव हॉट गैसेस व्हाइल पासिंग थ्रू द रॉक चेंजेस देयर केमिकल कंपोजिशन। जो हॉट गैसेस होते हैं अंदर से, भाई मैग्मा है, गर्म है, तो
तो इधर उधर से अगर नीचे की तरफ से कोई गैस वगैरह पास कर रही होती है रॉक्स वगैरह से, तो वो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन यानी कि केमिकल मिलावट, केमिकली जो उसके अंदर मटेरियल्स हैं उसका कॉम्पोजिशन मिलावट चेंज कर देती है। अंडर कंडीशन ऑफ दिस चेंज, और इस बदलाव में मिनरल गेट अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ बैंड नोन एज फॉलिएशन। जो मिनरल्स वगैरह होते हैं ना एक सीरीज में जो है जमा हो जाते हैं, ठीक है, उसी को प्रोसेस को बोलते हैं फॉलिएशन। Important metamorphic rock and the original rock are given in table 6.2। अब 6.2 टेबल नीचे है, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ओरिजिनल रॉक और उससे जो है मेटामॉर्फिक रॉक जो बना है बदल के, लाइमस्टोन से मार्बल, सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट, शेल से स्लेट, कोल से ग्रेफाइट, बेसाल्ट से स्किस्ट, ग्रेनाइट से जिनेस और डोलोमाइट से मार्बल। फिर इसके बाद है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ड्यू टू माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस में जब माउंटेन बन रहा होता है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर बरीड डीप इनसाइड द क्रस्ट। जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो बहुत गहराई में दब जाते हैं। द प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग रॉक एंड द इंटेंस हीट कॉज्ड बाय लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट चेंज सच रॉक। तो प्रेशर होता है एक तो ऊपर के पत्थरों का, और अंदर की जो इंटेंस हीट होती है जो कि मिलती है कहाँ से, मूवमेंट से, है ना, अर्थ लार्ज स्केल पे अर्थ मूव कर रहा होता है उसकी वजह से। तो इसमें जो है पत्थर चेंज हो जाते हैं। सच अ प्रोसेस इज नोन एज रीजनल मेटामॉर्फिज्म। इसको कहा जाता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। व्हेन ए स्मॉल एरिया इज अफेक्टेड बाय सच अ चेंज दिस इज नोन एज लोकल और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। जब छोटा सा एरिया अफेक्ट होगा तो उसको लोकल या कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कहेंगे। दिस हैपेंस व्हेन हॉट मैग्मा अफेक्ट क्रैक। और ऐसा तब होता है जब गर्म मैग्मा लावा जो होता है अफेक्ट करता है क्रैक, दरारों को, या फिर जो लेयर वगैरह होती हैं पत्थरों को। एंड दीज एरियाज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। और ये जो एरियाज होती हैं आसपास की, है ना, जो दरारें हैं वगैरह हैं पत्थरों वगैरह की या लेयर्स वगैरह वाली, तो वो जब बदल जाते हैं तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं पत्थरों को फिर मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। Many metallic minerals such as gold and silver are found in metamorphic rock। तो बहुत सारा मेटेलिक मिनरल जो होता है, मेटल वाला मिनरल, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक में आपको मिलेगा। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, आर्थिक रूप से क्या इंपॉर्टेंस है, लाइक मिनरल, मिनरल की तरह रॉक आर ऑफ ग्रेट रिसोर्स वैल्यू, बहुत ही ग्रेट रिसोर्स वैल्यू है। सम डायरेक्टली एंड सम एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल। तो कुछ तो जो है इनके फायदे डायरेक्टली हैं और कुछ जो है कि इनमें जो मिनरल्स मिले हुए होते हैं उससे जो है फायदे होते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से ये कैसा है, ग्रेट रिसोर्स वैल्यू है। सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक। जो भी मिट्टी हमको मिलती है वो रॉक पत्थरों के वेदरिंग की वजह से मिलती है। यानी वेदरिंग में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ये क्या होता है, डिग्रेड होता है, मतलब बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे में फाइन पार्टिकल्स में टूटते हैं बहुत लंबे समय में। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल used for paving road, floor or building wall of houses और various other structure including bridges come from rock। बहुत सारा तरह का बिल्डिंग मटेरियल या जो कि यूज़ किया जाता है रोड को बनाने में या फर्श को बनाने में या दीवारों को बनाने में, घर बनाने में, अब बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर वगैरह जैसे कि ब्रिज वगैरह बनाने में, ये सब कहाँ से मिलता है, पत्थरों से। रॉक आर अ सोर्स ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। पत्थरों से ही क्या मिल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीशियस, बहुत ही महंगे मेटल्स मिल रहे हैं, है ना, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इंपॉर्टेंट प्रीशियस। अपार्ट फ्रॉम मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल इवन रॉक वेस्ट इज हैव नाउ बीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग वेरियस आर्टिकल। अब देखो अपार्ट फ्रॉम मिनरल और फॉसिल फ्यूल के अलावा रॉक का जो वेस्ट वगैरह होता है उसको अब इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत सारे आर्टिकल वगैरह बनाने में। नेक्स्ट है रॉक साइकिल। द अर्थ इज सेड टू बी 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है अपना धरती, इतना पुराना है। ऑब्वियसली रॉक अंडरगो साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जाहिर सी बात है कि पत्थर जो है एक साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं। साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे से तीसरे और फिर वापस ओरिजिनल फॉर्म। दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओल्ड रॉक इनटू न्यू वन इज नोन एज रॉक साइकिल। तो ये जो लगातार तरीका चलता जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पत्थर बदलते हैं, पुराने से नए में कन्वर्ट होते हैं, इसको कहते हैं रॉक साइकिल। द साइकिल में ऑल्सो पास थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस। तो ये साइकिल जो है पास कर सकता है इन सारे प्रोसेसेस से भी, जैसे फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट्री का, मेटामॉर्फिक का और इग्नियस का। तो देखो इसको समझाया है अच्छे से। इग्नियस रॉक आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल अदर रॉक।
जो इग्नियस रॉक होते हैं वो प्राथमिक होते हैं, वो मेन सोर्स होते हैं, उसी से बाकी सारे रॉक्स बनते हैं। इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। अब जो इग्नियस रॉक है वो बने हैं किससे? जब आउटर सरफेस पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि ज्वालामुखी से मोल्टेन लावा वगैरह निकल के बाहर सरफेस पे आता है उससे। ऑन द अर्थ सरफेस रॉक आर डिसइंटीग्रेटेड एंड इरोडेड बाई क्लाइमेटिक फैक्टर। और पृथ्वी पे क्या होता है, पृथ्वी के सरफेस पे जो पत्थर वगैरह होते हैं वो टूटते फूटते हैं और इरोड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, है ना। जब क्लाइमेटिक फैक्टर में तुम्हारा वही है, पानी है, हवा है। द डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल यानी कि अलग अलग हुआ जो मटेरियल है, यानी टूट फूट गया है, वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है लोअर लेवल। अगर कहीं ऊंचाई है तो ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है, टू द सी बाई फोर्सेज ऑफ रनिंग वाटर, और ये जाके समंदर में गिरता है रनिंग वाटर के थ्रू, है ना, नदियों से होता हुआ, झरनों से होता हुआ। विंड, ग्लेशियर या फिर विंड की वजह से, कभी हवाओं की वजह से भी, कभी ग्लेशियर की वजह से भी, या फिर ओशियन करंट, समुद्र के करंट की वजह से भी, है ना, समंदर की लहरों की वजह से भी। इन द बेसिन लेक्स और ओशियन बेड द सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट, और बेसिन वगैरह में, नीचे में लेक्स, झील वगैरह में, समंदर वगैरह में ये क्या होता है, वहाँ पे तट, वो तल पे, बिल्कुल बेड पे ये सेडिमेंट्स वगैरह जाके जमा होते हैं। अब ये जो जमा हुए हैं तो ये जो है एक्यूमुलेशन होता है, यानी जमाव होता है, अंडरगो, ये नीचे जाता है जमाव, और जमाव का फिर क्या होता है, लिथिफिकेशन, मतलब ये हार्ड होते हैं थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन, कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन। इवेपोरेशन से, कॉम्पैक्शन से, यानी कि गठीले हो जाते हैं और फिर बाद में ये जुड़ जाते हैं आपस में, सीमेंटेशन, है ना, कार्बनिक मटेरियल वगैरह, वो हाँ, कैल्शियम वगैरह की वजह से, एज डिस्कस्ड अर्लियर, और आयरन वगैरह की वजह से, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वंस द लूज सेडिमेंट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेडिमेंट्री रॉक, एक बार लूज सेडिमेंट सेडिमेंट्री में बदल गया, इट इज देन कैरिड इन डिप्रेशन, फिर वो गहराई में चला जाता है, और ऑन द सी फ्लोर या फिर समुद्र के तल पे, फर्दर डाउन, और फर्दर नीचे जाता है अंडर द अर्थ, अर्थ के नीचे। सेडिमेंट्री रॉक में फर्दर अंडरगो डिसइंटीग्रेशन एंड बी अगेन री क्रिस्टलाइज्ड इनटू इग्नियस रॉक एंड देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो सेडिमेंट्री पत्थर है वो हो सकता है कि फिर से नीचे चला जाए और टूट फूट जाए, है ना, डेप्थ में जाके, और फिर अगेन रिक्रिस्टलाइज्ड हो जाए, यानी कि फिर से क्रिस्टल बन के इग्नियस रॉक में परिवर्तित हो जाए और फिर ट्रांसफॉर्म हो जाए मेटामॉर्फिक रॉक में। इट शुड बी रिमेम्बर्ड, ये याद रखना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म के तरीके में, कि रॉक चेंजेस इट फॉर्म बाय इंटेंस हीट एंड प्रेशर, कि पत्थर हमेशा अपना जो है वजूद बदल लेता है, कैसे, हीट, इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से। इन केस द रॉक मेल्ट, और इन केस अगर पत्थर पिघलता है, इट में अगेन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, और दबाव की वजह से फिर से पत्थर पिघलेगा तो इग्नियस रॉक बनेगा। द डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल में अगेन फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, और फिर से जो टूटा फूटा हुआ मटेरियल है फिर से सेडिमेंट्री रॉक बनाएगा। इन कंप्लीटिंग एनी ऑफ दीज चेंजेस 100 and 1000 ऑफ ईयर्स आर इन्वॉल्व। समझे, ये बताया गया है, और ऐसा होने में हजारों साल लग जाएंगे, सैकड़ों और हजारों साल लगते होंगे। इन द ऑपरेशन ऑफ द रॉक साइकिल, रॉक साइकिल के ऑपरेशन में द अर्थ इज केप्ट यंग एंड मूवमेंट ऑफ एडजस्टमेंट स्पेशली थ्रू हॉरिजॉन्टल फ्लो और कन्वेक्शन करंट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन वेरियस एलिमेंट ऑफ द अर्थ लाइक ओशियन एंड कंटिनेंट। तो इस रॉक साइकिल के ऑपरेशन में अर्थ जो है केप्ट यंग, अर्थ जो है यंग रहता है, और जो मूवमेंट और एडजस्टमेंट रहता है वो खासतौर से हॉरिजॉन्टली फ्लो करता है। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, ठीक है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ना कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, है ना, हॉरिजॉन्टली बाएं से दाएं, दाएं से बाएं फ्लो, और कन्वेंशन करंट ये मेंटेन करता है बहुत सारे एलिमेंट्स के बीच में, जैसे कि ओशियन और कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इनके बीच में ही सब कुछ जो है बैलेंस होता रहता है हॉरिजॉन्टल वे में। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।